माफिया हस्बैंड चैप्टर 68। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। यह आदमी और कोई नहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर नेल्सन हैं, जो कि शेल्वी की तस्वीर को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। दरअसल नेल्सन ने जब पहली बार शेल्वी को उस कंपटीशन में देखा था, वह उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। नेल्सन अपने कामों में इतना बिजी रहता है कि उसे कभी भी KUSS लड़की के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन जब वह शेल्वी को पहली बार उस कंपटीशन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हुए देखता है तो वह बस देखता ही रह जाता है। उसकी वह मासूमियत और उसका वह निडर स्वभाव, सब कुछ नेल्सन के दिमाग में छप चुका था। वह चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। नेल्सन इस बात से भी हैरान हो रहा था कि उसने शेल्वी की इंफॉर्मेशन को हाइड करवाया है, वह भी इस तरीके से कि उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उस इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं पा रहे हैं। देखने से तो शेल्वी बहुत ही नॉर्मल लड़की लग रही थी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह KUSS अमीर पावरफुल फैमिली से है। फिर उसने शेल्वी की इंफॉर्मेशन को इस तरह से छुपाया है, और आखिर क्यों उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड की गई है। शाम का वक्त क्रिस्टोफर की विला में। क्रिस्टोफर अपने जिम में शाम की एक्सरसाइज कर रहा था और उसके सामने ही केविन खड़ा था, जो उसे हर रोज की अपडेट देने आया था। वह क्रिस्टोफर अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हुए केविन को बोलने का इशारा करता है। केविन उसका इशारा समझकर उसे बता नहीं लगता है कि सर, आपका सर मिस्टर जॉनसन का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि हमें अगले मैच के प्रमोशन के लिए बहुत जल्द जर्मनी जाना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैच में इनवाइट कर सके और उन्हें मैच देखने के लिए अट्रैक्ट कर सकें। फिर थोड़ी देर रुककर केविन आगे कहता है, सर, इटली के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर नेल्सन मैडम की इंफॉर्मेशन निकलवा रहे थे। हालांकि हमने उनकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हाइड की हुई है, जो कोई भी नहीं निकलवा सकता, लेकिन उन्होंने अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लगवाए हैं मैडम की डिटेल निकलवाने के लिए। क्रिस्टोफर जैसे ही केविन के शब्द सुनता है, उसके हाथ जो अभी हैंड प्रेस मशीन पर चल रहे थे वह रुक जाते हैं और वह घूर कर केविन की तरफ देखने लगता है, पर कहता कुछ नहीं है। कुछ देर यूं ही शांत रहने के बाद क्रिस्टोफर कहता है, पता करो कि वह क्यों शेल्वी की इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, और हाँ, उन्हें कभी भी शेल्वी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही उन्हें एक वार्निंग नोट दे दो कि वह शेल्वी की इंफॉर्मेशन निकलवाना बंद करे, नहीं तो आगे जो भी होगा उसके साथ उसके केवल वह जिम्मेदार होंगे। इसके बाद वह केविन को वहां से जाने का इशारा कर देता है। वही क्रिस्टोफर केविन के जाने के बाद गुस्से में उस मशीन को चलाने लगता है, पर इस बार वह उस मशीन को काफी जोर से चला रहा था, जैसे कि वह अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाल रहा हो। पर उसे देखने से पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त वह गुस्सा है, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। चेहरा एकदम इमोशनलेस बना हुआ था। दूसरी तरफ शेल्वी ऋषि और कनक के साथ डिनर कर रही थी और उसके साइड में खड़ी क्रिस्टीना इन तीनों को बहुत ही प्यार से खाना परोस रही थी। बाकी सभी मेड वही खड़ी हुई उन तीनों को खुशी खुशी देख रही थी, क्योंकि इस वक्त तीनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वह सब बड़े ही प्यार से खा रहे थे। ऋषि को देखकर ऐसा लग ही रहा था कि वह आज ही यहाँ आया हो। वह उन दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह तीनों हमेशा साथ ही रहते हो। वही कनक तो ऋषि से कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुकी थी और ऋषि भी उसे KUSS राजकुमारी की तरह पैम्पर करता था। शेल्वी कनक को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि कनक इतना जल्दी KUSS को भी दोस्त नहीं बना दी थी, लेकिन वह ऋषि के साथ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी और उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। इस बात से वह थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी कि अगर वह कभी विला में ना रही तो ऋषि उसे देख लेगा। हालांकि ऋषि बहुत दिनों तक यहाँ नहीं रहने वाला था, लेकिन जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक कनक उसके साथ सेव रहेगी, और क्रिस्टोफर भी अपने भाई के रहते कनक के साथ बहुत कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह तीनों डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हो। आज शेल्वी अपने कंपटीशन के लिए कुछ न्यू डिजाइन को बनाना चाहती थी, इसलिए वह कमरे में आकर पहले अपनी दवाइयाँ लेती है। उसके बाद वह अपनी स्केच बुक लेकर सीधे डिजाइन बनाए लगती है। उसने अभी तक अपने न्यू राउंड के लिए डिजाइन नहीं बनाया था। हालांकि उसके पास कुछ डिजाइन पहले से रखी हुई थी, लेकिन वह सभी की सभी पुरानी थी, जबकि कंपटीशन में सबकी डिजाइन कुछ ज्यादा ही यूनिक और प्रोफेशनल लग रही थी। शेल्वी ने भी कुछ नया बनाने की कोशिश की थी, पर फिर
भी उसकी डिज़ाइन बाकी सभी के मुकाबले अभी भी थोड़ी पीछे थी, इसलिए वह और भी मेहनत करना चाहती थी ताकि वह इस कंपटीशन में उन सभी टैलेंटेड डिजाइनर्स के साथ सवाई कर सके जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड थे अपने डिज़ाइन में। वह डिज़ाइन बनाने में इतना खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब क्रिस्टोफर कमरे में आ चुका है, यहाँ तक कि वह अपने कपड़ों को भी चेंज कर चुका था। वहीं क्रिस्टोफर जब शेल्वी को इस कदर अपने स्केचबुक में खोए हुए देखता है तो वह अपने धीरे कदमों से उसके पास चला जाता है और बड़े ध्यान से उसकी में देखने लगता है कि शेल्वी बनाकर आ रही थी। जब क्रिस्टोफर शेल्वी की स्केचबुक में देखता है तो वह उसकी मन ही मन तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि शेल्वी ने बहुत ही कमाल की स्केच बनाई थी, बिल्कुल KUSS प्रोफेशनल डिजाइनर की तरह। क्रिस्टोफर को डिज़ाइन की ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह देखकर बता सकता था कि डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। वह अक्सर प्रोफेशनल डिजाइनर के कपड़ों की फ़ोटो शूट करवाता था, तो उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि प्रोफेशनल डिजाइनर किस तरह से अपने कपड़े को डिज़ाइन करते हैं, इसलिए वह शेल्वी के डिजाइन्स को देखकर कह सकता था कि सच में आगे चलकर वह एक टॉप डिजाइनर बन सकती थी। शेल्वी पर डिजाइनर बनाते हुए अचानक से महसूस होता है कि कोई उसके बहुत ही करीब खड़ा हुआ है। जब अपनी नज़रों को ऊपर करके देखती है तो सामने उसे फिर क्रिस्टोफर दिखाई देता है जो उसे ही घूर रहा था। शेल्वी जब उसे इतने पास देखती है तो कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए अपने एक आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है, जैसे उसे पूछ रही हो कि तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो। उसके इस तरह से देखने पर क्रिस्टोफर भी अपने कठोर एक्सप्रेशन के साथ उससे कहता है, रात काफ़ी हो चुकी है और अब मेरा बच्चा सोना चाहता है, तो तुम जो भी डिज़ाइन करना चाहती हो उसे सुबह करना और मेरे बच्चे को अभी आराम करने दो। इतना कहने के साथ क्रिस्टोफर शेल्वी के हाथ से उसकी स्केचबुक को छीन लेता है। शेल्वी जब देखती है कि क्रिस्टोफर किस तरह से उसके स्पर्श स्केचबुक को छीनकर लापरवाही से उसे दूर रख देता है तो वह गुस्से से खड़ी हो जाती है और फिर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्केचबुक को मेरे हाथों से छीनने की, और मुझे पता है कि मेरा बच्चा कब सोता है और कब जागता है, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब सोना चाहिए और कब नहीं, और मुझे इरिटेट करना बंद करो। मुझे अभी अपनी डिजाइन्स कंप्लीट करनी है और अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो। ये कहते हुए शेल्वी क्रिस्टोफर को बेड की तरफ इशारा कर देती है। क्रिस्टोफर जब देखता है कि शेल्वी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है तो वह एक झटके में शेल्वी को अपनी गोद में उठा लेता है और जल्दी से उसे बेड पर लिटा देता है। शेल्वी जब तक में कुछ समझ पाती तब तक वह बेड में आ चुकी थी और क्रिस्टोफर उसके दोनों हाथ को पकड़े हुए उसके ऊपर झुका हुआ था। शेल्वी जब क्रिस्टोफर को अपने ऊपर और ज्यादा झुकता हुआ महसूस करती है तो उसके सीने में हाथ रखकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, मुझे अभी नहीं सोना है। क्रिस्टोफर उसे जवाब देते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो हम बेड एक्सरसाइज कर लेते हैं, इससे तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। शेल्वी बेड एक्सरसाइज शब्द सुनती है तो गुस्से से कहती है, तुम कितने बेशर्म इंसान हो और मुझे तुम्हारे साथ कोई बेड एक्सरसाइज नहीं करनी है क्या? हर वक्त तुम्हारे दिमाग में यही सब कुछ चलता रहता है, तुम हर बात इतनी बेशर्मी भरी बातें कैसे कर लेते हो? क्रिस्टोफर शेल्वी लाप्स के एकदम करीब आते हुए कहता है, हाँ, जब भी मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही सब कुछ चलने लगता है, और जब तुमने मुझे बेशर्म कही दिया है तो क्यों ना कुछ बेशर्मी वाला काम भी कर लिया जाए। जब क्रिस्टोफर ये सब बोल रहा था तो उसके होंठ शेल्वी के लाप्स से टकरा रहे थे। शेल्वी जब क्रिस्टोफर के होठों की छुअन अपनी होठों पर महसूस करती है तो उसके पेट में न जाने क्यों एक अलग तरह की सनसनाहट होने लगती है और वह लगभग हड़बड़ाते हुए क्रिस्टोफर से कहती है, क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हारे बच्चे को नींद आ रही है इसलिए मुझे जल्दी सो जाना चाहिए? तो अब मुझे नींद आ रही है, छोड़ो, मुझे सोना है। ये कहते हुए शेल्वी क्रिस्टोफर को जोर से धक्का देने लगती है। क्रिस्टोफर एक इविल स्माइल के साथ कहता है, अच्छा, मैंने ऐसा कहा था, ठीक है, पर मुझे ये भी याद है कि मैंने तुम्हें शाम में कहा था कि मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हें मेरी आदत हुई है या नहीं। क्या तुम मेरे छूने से कुछ फील करती हो या नहीं? अगर तुमने मेरे छूने से कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी आदत नहीं हुई है। शेल्वी क्रिस्टोफर की बातों में से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है क्योंकि वह अपने शब्दों से उसे फंसाने की
कोशिश कर रहा था भला वह कोई रोबोट है जो कि उसके सेंसुअल तरीके से छूने पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, अगर वह उसे सेंसुअल तरीके से छुएगा तो ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी जरूर रिएक्ट करेगी, आखिर है तो वह भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वही क्रिस्टोफर अपनी बात खत्म करने के साथ ही अपने लैप्स को शेल्वी के लैप्स पर रख देता है और उसे धीरे धीरे कुस करने लगता है। वह कभी उसके अप्पर लिप को शक करता तो कभी लोअर लिप को शक कर रहा था। उसने शेल्वी के दोनों हाथों को मजबूती से बेड में प्रेस करके रखा था, जिससे शेल्वी हिल भी नहीं पा रही थी और उसके शब्द उसके लैप्स में ही दब कर रह गए थे। क्रिस्टोफर कुस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी, लेकिन वह महसूस करता है कि शेल्वी ने अपने लूप्स को कसकर दबा रखा है, जिससे वह उसके मुंह के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा था। क्रिस्टोफर कुस करते हुए हैं शेल्वी के लैप्स पर बाइट कर देता है, जिससे शेल्वी एक आह के साथ अपने लैप्स को खोल देती है और देखते ही देखते क्रिस्टोफर की जीभ शेल्वी की जीभ से लिपट जाती है और वह उसे बड़ी शिद्दत के साथ चूमने लगता है। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।